अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप खैरियत से आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। आज का पॉडकास्ट है बहुत ही कॉमन टॉपिक पर और बहुत ही डरावनी टॉपिक पर। यस, यूजुअली हम सभी डरते हैं लेकिन हम औरतें ज़्यादा डरती हैं और हमेशा इसी जद्दोजहद में रहती कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन कुछ हो ही नहीं सकता। वो है एजिंग। यस, जब हम 30s में होते हैं तो हम सोचते हैं अरे 20s की स्किन होनी चाहिए। जब हम 35 के होते तो 30 की होनी चाहिए। 40 तो हम 35 और 36 के पिक्चर्स देखते, अरे वाह तब तो मैं कितनी स्किन अच्छी थी, ग्लो करती थी, अभी थोड़ी सी डल हो गई है। एंड अगेन इन योर 40s यू सी 35, 45 में आप 40 की देखते हो। एंड ये सिलसिला चलते रहता है और कहीं ना कहीं अंदर अंदर खसौरते रहते हैं बिना ये सोचे कि एट प्रेजेंट जो हमारी एज है, एट प्रेजेंट हमारी जो स्किन है, हेल्थ है, हम उसको इंजॉय करें। लेकिन नहीं, इसके उल्टा हम पिछले सालों की फ़ोटोज़ को देखते रहते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा भी अपने आसपास भी देखेंगे और अगर हम कभी कभार ये देखेंगे कि हमारी ही एज की अगर कोई और लेडी को हम देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता। कभी कभार कोई हमसे एज में ज़्यादा लगती है कि अरे इसकी इतनी एज होनी चाहिए थी, शी मस्ट बी 35, लेकिन है ना वो निकलती है 37, 38 की। किसको हम 32 समझते हैं, वो निकलती है 35 की, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द स्किन एंड द स्किन केयर दे टेक। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। लेकिन हम औरतें क्या करती हैं, अपने आप को ही है ना ये करते रहती है अंदर के अंदर, अरे मेरी स्किन ये वो। एंड यू नो व्हाट, मोर देन स्किन केयर मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस और टेंशन से हमारी स्किन ज़्यादा ख़राब होती है। आप कभी देखिए, आप खुश रहोगे, ठीक है, दिल से आप खुश हो और सच में अच्छा लग रहा है, उस दिन आप अपने है ना मिरर में जाके चेक करना, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी। और जिस दिन आपको ऐसा अपसेट लगेगा या कुछ अनबन हो गई किसी से और अच्छा नहीं लगेगा, तब देखना आपकी स्किन ऑटोमेटिकली डल लगेगी। और आप कितना भी मेकअप कर लो और कितना भी हाइलाइट्स लगा लो, वो मुरझावा चेहरा जो रहता है वो दिखता ही है। ऑटोमेटिकली ऐसा लगेंगे कि आपकी स्किन डाउन हो गई है। तो बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ का भी हमारे स्किन केयर से, स्किन की ग्लो से। तो बहरहाल ये सब तो है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि हम एजिंग करते हैं, सबको करना है। बच्चा बड़ा होता है, हम देख के खुश होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम भी एजिंग हो रहा है। एजिंग के हिसाब से मैं आज सिर्फ स्किन के ऊपर बात करूँगी और कोई मसले पे नहीं। तो जब हम एज करते हैं तो नेचुरली हम स्किन बहुत सारी चीज़ों से गुज़रती है और हम वुमेंस मेन भी बाहर जाते हैं और बहुत सारे लोगों से मिलना मिलाना और डस्ट पोल्यूशन तो आजकल बहुत हो गया है। हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने का तरीका हो गया है। धो हम घर में केयर लेते कि भाई ये होना चाहिए, ऑर्गेनिक खाना आना चाहिए, ऑयल इस तरह का होना चाहिए, ऑलिव ऑयल, ये ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। बट कभी जब हम बाहर खाते हैं तो उस वक्त तो हम ये सब चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, तो उसका होता है। फिर हम कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इतना हो जाते कि कभी कभार अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को भी नहीं देते। तो ये ओवरऑल हमारे ना स्किन को मैटर करती है। और कभी कभार हमको ऐसा लगता है कि हम वक्त से ज़्यादा ही है ना एजिंग लग रहे हैं। हम अभी 32, 33 के हैं लेकिन लग रहे हैं कुछ ज़्यादा के। तो उस सब पे डिपेंड करता है। और हाँ, हम औरतें पानी पीना हमेशा भूल जाती। कभी कभार हम घर में ही रहते, पानी की बोतल आसपास रहती, लेकिन हम पीना भूल जाते। घर वालों को याद दिलाएंगे, बच्चों को याद दिलाएंगे स्कूल जाते समय कि भाई पी के आना, पानी की बोतल फिनिश होनी चाहिए, लेकिन एट टाइम हम खुद ही भूल जाते हैं। और हमेशा आप देखिए स्किन केयर रूटीन और वेट लॉस में वाटर एक मेजर फैक्टर है। और वाकई में है, जब आप पियोगे ना तो पेट की सारी गंदगी निकलती है। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम एजिंग कर रहे हैं। दो हम लेडीज़, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात करें, हम लोग पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। नेचुरली कोई नहीं लेता, मैं भी नहीं लेती हूँ। थोड़ा बहुत देखती हूँ पुरानी पिक्चर्स और ये और वो, और कभी कभार कोई कह देता है ना कि अरे आप ऐसी लगती थी, अभी आप थोड़ी चेंज लगती हो। इनफैक्ट मैंने भी किसी एक को कहा था एंड लिटरली मतलब मुझे उस वक्त ना रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कह रही हूँ और क्यों कह रही हूँ। कहते हैं ना इंसान अपनी ज़िंदगी अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, इसलिए मैं आज यहाँ बोल सकती हूँ। अच्छा, उन्होंने पॉजिटिवली लिया क्योंकि शायद वो समझ गई थी कि है ना मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। उन्होंने अपनी पुरानी फ़ोटोज़ दिखाए थे शादी के पहले के, एंड शी वॉज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और ऐसा नहीं कि, और उस वक्त वो लेडी है ना 40s में होगी,
तो मैंने कहा भाभी आप सही आपकी ये नहीं है, तो बोले नहीं मेरी है। मैं बोली कितने अलग लग रहे हो, अच्छे से बोला मैंने, और वो उस वक्त भी अच्छी ही लग रहे थे, लेकिन मैं दोनों फ़ोटो को रिलेट नहीं कर पा रही थी। मैंने बोला भाभी आप मुझे चिढ़ा रहे हो और आपको मेरी टांग खींचना, यू वांट टू पुल माई लेग, तो आप मुझे ऐसा कर रहे हो। तो बोले नहीं मैं ही हूँ। मैंने बहुत 1-2 दिन तक बहुत उनको और वो फ़ोटो को देखा, लेकिन मैं मैच ही नहीं कर पाई। तो और ऐसा नहीं कि वो उस वक्त ना सही नहीं लग रहे थे, वो उस वक्त भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे, लेकिन मैं दोनों पिक्चर को मैच ही नहीं कर पा रही थी कि ये यंग स्टेज में ऐसे हो गए। तो खैर होता है, स्किन बहुत चीज़ से है ना गुजरती है, और शायद हम थोड़े अलग भी लगने लग जाते हैं, तो ऐसा होता है। और वो हम कोई रेडीली एक्सेप्ट कर लेता है पॉजिटिवली, कोई नहीं कर पाता है। शायद हम आज की जनरेशन नहीं कर पाती है, क्योंकि इतने सारे आसपास चीज़ें आ गई है। फिर कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में चलता है, आजकल सोशल मीडिया है और सेलिब्रिटीज़ को भी हम देखते हैं कि भाई वो इतनी एज का है तो भी वो अच्छा ग्लो कर रहा है, स्किन है, तो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी आ गए हैं। ज़रूरी नहीं कि अफोर्डेबल हो या ना हो, लेकिन हर कोई आजकल कुछ ना कुछ तो अफोर्ड कर ही लेता है। लेकिन मेरा मानना है कि आप अफोर्ड कर लेते हो कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ अराइज़ होती है कि आफ्टर द ट्रीटमेंट जो केयर की ज़रूरत होती है वो बहुत मुश्किलदायक होती है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्रीम लगाना होता है, और यही क्रीम लगाना होता है, और वो क्रीम इतनी महंगी होती है। ठीक है, अगर आप यूज़ भी करोगे तो आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना, उसके बाद आपको खुद को रियलाइज़ होगा कि यार ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो जा रहा है और मेरे बजट के ऊपर जा रहा है, लेट मी फाइंड सम ऑल्टरनेटिव। फिर आप उसका ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट ढूंढते हो कि भाई क्या है, इस तरह से। तो कभी कभार कोई एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कराना है ना भारी नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद का जो केयरिंग होता है वो भारी पड़ता है। लेकिन आप देखिए पुराने ज़माने के लोग, हमारे दादा दादी नाना नानी, अगर देखा होगा तो उनकी स्किन ग्लोइंग थे, 2 झुर्रियाँ मालूम पड़ती थी लेकिन ग्लोइंग थी, क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते थे जो हमारे किचन में अवेलेबल है। हमको भी आजकल बहुत मालूम है, लेकिन लेज़ीनेस, वही क्रीम का बॉक्स हम ओपन करके लगा ले, लेकिन वही हम टर्मरिक या बेसन का खोल कर बाउल में डालकर नहीं अप्लाई करते। कंटाल आता है, बोर लगता है, खाली वही किचन में खड़े रह के काम करते, लेकिन अपने लिए नहीं निकाल पाते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारी क्रीम है आजकल, तो एंड नंबर ऑफ़ क्रीम्स है, मॉइस्चराइजिंग है, फेस वॉश है, मास्क है, स्क्रबर है, तो और हम में से हर कोई कुछ ना कुछ यूज़ करता ही होगा। लेकिन वो चीज़ यूज़ करिए जो आपकी स्किन को सूट करे, और ये देखिए कि है ना, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ एक्सपेंसिव हो तो ये आपको सूट करे। कभी कभार एक्सपेंसिव चीज़ भी नहीं सूट करती है, सूट करे और लिमिटेशन रखे, हर चीज़ को ओवर ना करे। मेरा सिंपल है कि आप फेस वॉश तो होना ही चाहिए, फेस वॉश अच्छे साबुन से करिए या फेस वॉश से करिए, ठीक है, और उसके बाद टैप ड्राई करके आप अपना फेस ये करिए कि आप उस पर फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए। पहले मैं क्या करती थी, हाँ लगाऊंगी काम में इन्वॉल्व हो जाती थी, मैं भूल जाती, बहुत बाद में याद आता था, फिर लगा, फिर थोड़ी देर बाद वापस से कुछ है ना, नमाज़ का टाइम हो, वज़ू करो तो वो निकल जाता था। लेकिन अब मैं ये पॉइंट करती हूँ कि जैसे ही मैं वॉशरूम से निकल के मैं फ़ौरन मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, तो एटलीस्ट 2-3 घंटे तो रहे मेरे फेस पर। और हाँ, ये भी मैंने रूटीन में लाया है कि बाहर में जाऊँ तो मैं अपना सनस्क्रीन ज़रूर लगाती हूँ, कुछ और लगाऊँ नहीं लगाऊँ, भले घर में नहीं लगाऊँ सनस्क्रीन, लेकिन मैं बाहर जाते समय आई सी टू इट कि मैं एक 15-20 मिनट पहले या आधे घंटे पहले मैं लगा लूँ, ताकि उसका इफ़ेक्ट रहे। और साथ ही साथ मॉइस्चराइज़र भी मैं लगाने की कोशिश करती हूँ। रात को भी सीरम वगैरह लगा के मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। कभी कभार भूल जाती हूँ तो याद रहता है कि अगले दिन लगाऊंगी, कभी कभार याद हो जाता है तो भी मुझे उठने के लिए बोर लगता है तो नहीं लगाती, तो वो अप एंड डाउन चलते रहता है। लेकिन मैं ये चीज़ें रूटीन में लेके आ रही हूँ। मैं एजिंग को स्टॉप नहीं कर सकती, डिले भी हम कर सकते, बट यू कांट से कि मैं 5 to 10 ईयर्स डिले कर सकती हूँ, वो तो नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपकी स्किन एक अच्छी रहेगी, हेल्दी रहेगी। और कभी कभार आप खुद नोटिस करोगे कि आप जब अपनी ही एज के किसी और उससे पर्सन से मिलोगे तो आपको ऐसा खुशी होगी कि नहीं, मेरे थोड़े एफर्ट्स लेने से मेरी स्किन बेटर है, मच बेटर है उनसे। और कभी कभार कोई कॉम्प्लीमेंट दे दे, अरे आप तो ये एज की लगती नहीं, तो सोनों पे सुहागा हो गया।
तो बस मेरा आज का पॉडकास्ट इसी पे ही है। अपने स्किन का केयर लीजिए। हम एज कर रहे हो, जैसे ही हम लेडीज़ एज करती है तो कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योरिटी होती है, डिप्रेशन। आजकल तो आधा डिप्रेशंस और है ना टेंशन इसी वजह से होता है कि भाई झुर्रियाँ तो नहीं दिख रही है, फाइन लाइंस तो नहीं आ गए हैं करके। और जितना आप इस बारे में सोचोगे और डिप्रेशन में जाओगे उतना आपकी स्किन पे, हेल्थ पे तो इफेक्ट होता ही है लेकिन स्किन पर भी होता है। तो बस ये करिए कि थोड़ा बहुत एफर्ट्स लीजिए। कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारे पीछे वाले भी थे, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उन्होंने भी एजिंग करके बुढ़ाए गए हैं। हमारे पेरेंट्स का भी यही हाल है, हमारा भी यही होगा, हमारे बच्चों का भी यही होगा। ये नेचुरल थिंग है, कुदरत की तरफ से। कोई हमेशा सदा जवान नहीं रहता है। लेकिन हाँ, हम ग्रेसफुली एजिंग हो सकते हैं, उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। और ऊपर वाले ने आजकल तो हर किस्म के लोशंस और क्रीम वगैरह हर एक के बजट में इंसान ले ही लेता है करके। तो बस, और अगर नहीं ले पाए तो बस हमारे किचन को ढूंढिए, खंगालिए, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ निकल ही आएगी जो हेल्दी होगी। और हाँ, पेट को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। पेट को हमारा क्लियर रखना ज़रूरी है। अगर हमारा पेट साफ़ रहेगा तो याद रखना वो इफ़ेक्ट हमारे स्किन पे भी करेगा। इसलिए हो सके तो हाइड्रेटेड रहिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए और अच्छा हेल्दी खाइए, ऑयल का ख्याल रखिए। तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ता है, स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। और हम लेडीज़ सदा से हम लोगों को वेट लॉस करना रहता है तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो बस आज का मेरा सिंपल सा येट वेरी इम्पॉर्टेंट और है, जो कि हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, हम लेडीज़ के एजिंग, स्किन और उसका आप ख्याल रखिए और अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिए। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय।